यहाँ से स्टार्ट करेंगे। एडुटेरियक हम लोग यहाँ पर पेपर देखेंगे। यहाँ पर ये पहला पेपर होगा रीस्टार्ट, मतलब यहाँ पर जो कहने का कि यहाँ पर जो भी पेपर पोस्टपोन हुआ है बीपीएससी का, ठीक है 72 का, तो इसके यहाँ पर जो एडुटेरियस ने यहाँ पर रीस्टार्ट किया है पेपर का, तो यहाँ पर रिस्टार्ट पेपर हम लोग यहाँ पर ये पहला देख रहे हैं, ठीक है पहला होगा। बाकी इसके बाद आपको नंबर मिलते रहेंगे आगे, ठीक है कौन कौन सा यहाँ पर कौन सा नंबर टेस्ट है वो। और यहाँ पर पूरा फुल लेंथ पेपर है, मतलब कई ज़्यादा सब्जेक्ट को उसमें कवर किए गए हैं, ऐसा बोल सकते हो, राइट। आते स्टार्ट करते क्वेश्चन देखते हैं यहाँ से। और भी कोचिंगों के अगर जो रिस्टार्ट होंगे तो मैं आपको कराऊंगा, और जो पेंडिंग अभी बचे हैं फुल लेंथ वो मैं आपको कराऊंगा वो भी कवर, ठीक है। आते क्वेश्चन नंबर 1 से देखते हैं। क्वेश्चन 1 है, पहला क्वेश्चन यहाँ से, इसमें बोल रहा है हाल ही में चर्चा में रहा भोजशाला मंदिर किस देवी देवता को समर्पित है। आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा सरस्वती देवी, इसका सही आंसर होगा। हाल ही में चर्चा में रहा ऐतिहासिक भोजशाला मंदिर विद्या और ज्ञान की देवी सरस्वती देवी को यहाँ पर समर्पित है। इसे 11वीं शताब्दी में परमार वंश के राजा जो थे भोज द्वारा स्थापित किया गया था, ठीक है। यह मध्य प्रदेश के धार है ना, धार है ना, मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित है। ये मूल रूप से संस्कृत शिक्षा और ज्ञान का एक प्रमुख केंद्र था। क्वेश्चन नंबर 2, जलज आजीविका के केंद्र में के संबंध में विचार करना है। ये केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय द्वारा प्रारंभ किया गया था, पहली बात यहाँ से करेक्ट है। सेकंड, ये नमामि गंगे मिशन तथा भारतीय वन्यजीव संस्थान की संयुक्त पहल होगी, दोनों बातें करेक्ट है। आंसर 1 और 2 सी यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत ने किस देश के साथ इनोवेशन रोड मैप 2030 प्रारंभ किया है। आंसर क्या होगा? तीसरे का सही आंसर हो जाएगा फ्रांस के साथ। भारत और फ्रांस ने जून 2026 में भारत फ्रांस इनोवेशन रोड मैप क्या किया है, 2030 को अपनाया है। इसका उद्देश्य कृत्रिम बुद्धिमत्ता, एआईडी, टेक स्टार्टअप, अंतरिक्ष सेमीकंडक्टर और शिक्षा जैसे प्रमुख क्षेत्रों में देशों को बीच तकनीकी सहयोग को लेकर साझेदारी को मजबूत करना है। आंसर तीसरे का फ्रांस करेक्ट होगा। चौथा आते हैं, मोम्बासा घोषणा किसे संबंधित है। मोम्बासा घोषणा संबंधित है जो अवैध यहाँ पर मत्स्यन होता है ना, अवैध मत्स्य को लेकर के ये होगा करेक्ट आंसर। जून 2026 में केन्या के मोम्बासा में आयोजित 11वें आवर ओशन कॉन्फ्रेंस है ना, उसमें उसके दौरान 15 से अधिक देशों ने अवैध बिना रिपोर्ट किए अनियमित मछली पकड़ने की गतिविधि से निपटने के लिए मोम्बासा घोषणा पत्र को अपनाया था। क्वेश्चन 5 है, भारत ने परमाणु ऊर्जा से चलने वाली दुनिया के पहले हाइड्रोजन उत्पादन केंद्र की शुरुआत कहाँ से की है। आंसर 5वें का हो जाएगा। ये की है कहाँ से? कलपक्कम, हाँ कलपक्कम इसका आंसर होगा। डी नंबर सही आंसर है। भारत ने जून 2026 में तमिलनाडु के कलपक्कम में स्थित इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च दुनिया के पहले परमाणु आधारित हाइड्रोजन उत्पादन के उद्घाटन किया और इसे परमाणु ऊर्जा विभाग के द्वारा स्वदेशी रूप से तकनीकी से विकसित किया गया है। आगे आते हैं, क्वेश्चन 6 नंबर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, नंबर में देखते हैं क्या है। इसमें बोला है कि 6 नंबर निम्नलिखित में से गलत मिलान करना है, कौन सा गलत मैच कर रहा है बताना है, ठीक है देखते हैं। आंसर हो जाएगा छठे का करेक्ट आंसर यहाँ से। ये लछुआर महोत्सव बक्सर, लछुआर महोत्सव बक्सर नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर जमुई जिले में सिकंदरा अंचल स्थित छतरी कुंड लछुआड़ जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी के जन्मस्थली का पर्यटन विभाग द्वारा जिला प्रशासन द्वारा आयोजित एक सांस्कृतिक धार्मिक उत्सव है। इसे विश्व पर्यटन मानचित्र पर स्थापित करने के लिए बनाया गया था। बक्सर यहाँ पर नहीं होगा, क्या होगा? ये जमुई जिले में। क्वेश्चन नंबर 7 आते हैं। 7वां नंबर है, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार सर्वाधिक बिजली खपत वाले 3 जिले क्रमशः कौन से हैं। 7वें का आंसर हो जाएगा। 3 जिले जो जाएंगे, एक तो पटना, गया, मुजफ्फरपुर इसका सही आंसर होगा। पटना प्रथम स्थान लगभग 6969 करोड़ यूनिट से अधिक, गया करीब द्वितीय सेकंड स्थान यहाँ पर जो 2505 करोड़ यूनिट, और मुजफ्फरपुर तृतीय स्थान करीब 1807 यूनिट के आसपास, करोड़ यूनिट के आसपास। आंसर पटना, गया, मुजफ्फरपुर सी। क्वेश्चन 8 है, हरिवंश नारायण सिंह लगातार कितनी बार राज्यसभा के उपसभापति चुने गए। 8वें का आंसर हो जाएगा, तीसरी बार चुने गए। बी यहाँ से 8वें का सही आंसर है। पहला कार्यकाल
अगस्त 2018 में, ठीक है। और चुने गए थे पहली बार। दूसरा कार्यकाल सितंबर 2020 में दोबारा सभापति बने थे। तीसरा कार्यकाल अप्रैल 2026 में लगातार तीसरी बार इस पद पर निर्विरोध चुने गए थे। क्वेश्चन नंबर 9 है, बिहार के किस जिले के निवासी शैलेश कुमार ने पुरुषों में हाई जंप T63 श्रेणी में पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2026 में स्वर्ण पदक जीता है? आंसर हो जाएगा 9 का जम्मू, यहाँ से बी करेक्ट आंसर है, ठीक है। आगे क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित पर विचार करना है। बिहार की पहली नदी जोड़ो परियोजना कोसी मेंची को पूर्ण करने का लक्ष्य 2029 रखा गया है। 10वें का पहला क्या होगा? करेक्ट है। सेकंड यहाँ से बिहार को फाइलेरिया मुक्त करने का लक्ष्य 2027 रखा गया है। और बिहार में सौर ऊर्जा से लगभग 20% बिजली पाने का लक्ष्य 2030 रखा गया है। और बिहार हरित आवरण को 70% लक्ष्य करना 2028 रखा गया है। चारों बातें करेक्ट है। आंसर 10वें का सभी करेक्ट है, डी। क्वेश्चन 11, NFHS 6 के अनुसार बिहार के महिला सशक्तिकरण की स्थिति क्या है के बारे में विचार करना है। 90.9% महिलाओं के पास अपना बैंक अकाउंट है जिसका वे स्वयं उपयोग करती है। पहली बात 11वें का स्टेटमेंट करेक्ट है। 62.8% महिलाएं स्वयं मोबाइल फ़ोन का उपयोग करती हैं, करेक्ट है। तीसरा 14.9% परिवारों में किसी महिला के पास घर या भूमि का स्वामित्व है, ये भी बात करेक्ट है। सभी तीनों करेक्ट हैं NFHS 6 के अनुसार जो आंकड़े हैं उस पर, डी। क्वेश्चन 12 आते हैं। 12 नंबर है, बिहार बजट 26-27 के प्रमुख वित्तीय लक्ष्य के बारे में विचार करना है। कौन सा सही होगा? राजस्व अधिशेष GSDP का 1.9 होने का अनुमान है परसेंट। पहला क्या होगा? पहली बात 12वें का स्टेटमेंट यहाँ से गलत है क्योंकि ये 0.09% होने का अनुमान 0.09% ना कि 1.9, गलत हो गया। सेकेंड बात है, विकासात्मक व्यय कुल बजट का 66.5 होगा और ब्याज भुगतान का राजस्व प्राप्ति का 9% है। ये दोनों करेक्ट हैं, 2 और 3। आंसर यहाँ से 2 और 3 सी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन 13 आते हैं, 13 नंबर, विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2026 के संबंध में गलत कौन सा है? देखो यहाँ से जो गलत हो जाएगा 13 में, ये हो जाएगा प्रथम स्थान पर स्विट्जरलैंड होगा। प्रथम स्थान पर स्विट्जरलैंड गलत है क्योंकि विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2026 में प्रथम स्थान पर स्विट्जरलैंड बल्कि यहाँ पर सिंगापुर है ना, इस वजह से यहाँ पर क्या है? गलत है। हांगकांग दूसरे स्थान पर और स्विट्जरलैंड तीसरे स्थान पर है। भारत का स्थान यहाँ पर क्या होगा? ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि 44वां स्थान होगा भारत का। 13 का बी करेक्ट है। क्वेश्चन 14 14 नंबर, वित्त मंत्रालय की मई 2026 की मासिक आर्थिक समीक्षा अप्रैल 26 की रिपोर्ट के अनुसार कौन सा राज्य सकल राज्य घरेलू उत्पाद GSDP के प्रतिशत के रूप में सबसे अधिक घाटे वाला राज्य है? आंसर क्या होगा? 14 का करेक्ट आंसर हिमाचल प्रदेश, ये सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 15 कोकण 2025 नामक युद्धाभ्यास भारत ने किस देश के साथ किया था? 15 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, ब्रिटेन इसका सही आंसर होगा। क्या होगा? ब्रिटेन इसका करेक्ट आंसर है। 9वें फार्माटेक 2026 का सम्मेलन आयोजन कहाँ किया गया था? 16 का आंसर हो जाएगा, ये आयोजित किया गया था नई दिल्ली, इसका सही आंसर होगा, ठीक है। 17 GI टैग प्राप्त उत्पाद सारिंदा किस राज्य से संबंधित है? 17 का आंसर त्रिपुरा, डी करेक्ट है। 18 आते हैं, बजट 26-27 के तहत प्रमुख मदों पर व्यय सर्वाधिक राशि किसके लिए निर्धारित की गई है? आंसर 18 का हो जाएगा, ये निर्धारित की गई परिवहन को लेकर के, ठीक है। परिवहन 26-27 के तहत यहाँ पर जो है उसमें सर्वाधिक राशि है, जैसे कि करीब 5,98.520 करोड़, इतना मान सकते हो। 5,98,520 करोड़ मतलब ये परिवहन के लिए। रक्षा के लिए 5,94,000, ग्रामीण विकास के लिए 2,73,000, ठीक है, तो ये सब याद रखना है। क्वेश्चन 19 आते हैं 19, भारत का अपना अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? 19 का आंसर हो जाएगा, ये रखा गया है बी 2035 तक। इस स्पेस स्टेशन के पहले मॉड्यूल BAS-01 को वर्ष 2028 तक लॉन्च करने की योजना है। इस चरण में तैयार किया जाएगा और 2035 तक ये पूरी तरह से काम करने लगेगा। क्वेश्चन नंबर 20 आते हैं,
आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार भारत में अत्यधिक गरीबी की दर है, तो क्या होगा, कितनी? आंसर हो जाएगा 20 का 5.3%, ये सही आंसर होगा। क्वेश्चन 21, वर्ष 2024 के लिए भारत के सर्वोच्च खेल सम्मान मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त खिलाड़ियों के लिए निम्न में से कौन शामिल नहीं है? आंसर क्या होगा 21 का? आंसर हो जाएगा 21 का सही आंसर हरमनप्रीत कौर, सही आंसर सी यहाँ से 21 का करेक्ट होगा। हरमनप्रीत सिंह हॉकी, ठीक है, भारतीय युवा पुरुष हॉकी टीम के कप्तान जिनकी अगुवाई टीम ओलंपिक में शानदार प्रदर्शन किया था। 21 का आंसर क्या है? सी करेक्ट है। 22 है अनौपचारिक न्याय हेतु महिलाओं द्वारा संचालित नारी अदालत की पहल की शुरुआत किस राज्य में की गई थी या की गई है? आंसर हो जाएगा 22वें का करेक्ट आंसर सिक्किम इसका सही आंसर होगा। 23 नंबर है 23 नंबर, और यह महिलाओं के द्वारा संचालित एक औपचारिक अनौपचारिक सामुदायिक न्याय मंच होगा। इसका उद्देश्य ग्रामीण व अर्ध शहरी जो क्षेत्र होते हैं उसमें पारिवारिक विवादों और घरेलू जैसे मामलों को आपसी बातचीत की मध्यस्थता के समाधान करना। 10 सेकेंड ऑर्बिट किसकी आत्मकथा है? 23 का आंसर क्या होगा? शुभांशु शुक्ला, बी करेक्ट आंसर है। 10 सेकेंड ऑर्बिट बिलीफ ऑफ अ मैन ड्रीम्स ऑफ 1.4 मिलियन हर्ट्ज भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन और अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला की आत्मकथा है। इसमें 25 जून 2026 को नई दिल्ली में वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल AP सिंह द्वारा लॉन्च किया गया था। क्वेश्चन 24 आते हैं, देश का पहला ड्रोन रनवे कहाँ बनाया जाएगा? आंसर 24 का हो जाएगा, ये बनाया जाएगा कहाँ पर? मेरठ में। इस पूरे प्रोजेक्ट में लगभग 405 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इसका निर्माण जो होगा सड़क सीमा संगठन BRO द्वारा किया जाएगा। ये इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। आपसे बोलेगा NH नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAI द्वारा नहीं किया जाएगा, ध्यान रखना है। नेशनल हाईवे नहीं करेगा, कौन करेगा? BRO, जो बॉर्डर की जो रोड्स या ट्रैफिक जो रोड्स को निर्माण करता है वो BRO, ठीक है। आगे आते हैं 24 का भी 25 कथन एक करनार थोक मूल्य सूचकांक WPI की जगह उत्पादक मूल्य सूचकांक प्रणाली अपनाने का निर्णय लिया है। 25वें का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। सेकेंड, भारत सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के दिशा निर्देशों के अनुरूप और मुद्रास्फीति के अधिक सटीक आकलन के लिए यह निर्णय लिया है। दोनों बातें यहाँ से सही है। आंसर यहाँ से ए करेक्ट हो जाएगा। 26 PM अजय पोर्टल किस मंत्रालय द्वारा जारी किया गया? आंसर हो जाएगा 26 का, ये जारी किया गया सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, इसका आंसर होगा। और इस डिजिटल प्लेटफॉर्म का उद्देश्य कागजी कार्ड प्रणाली को समाप्त करके इस योजना में सभी कार्य जैसे आदर्श ग्राम छात्रावास का निर्माण करना, कौशल विकास को पूर्णतः पारदर्शी करना, डिजिटल बनाना होगा। 26D 27 नंबर है, भारत की पहली प्राइवेट मरीन गैस टरबाइन सुविधा की घोषणा कहाँ की गई है? आंसर 27 का हो जाएगा, ये की गई विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश, सही आंसर होगा। भारत फोर्ज लिमिटेड एयरोस्पेस और रक्षा प्रभाग ने आंध्र प्रदेश सरकार के साथ मिलकर विशाखापट्टनम में भारत की पहली निजी क्षेत्र की मरीन गैस टरबाइन की मरम्मत, ओवरहॉल और स्वदेशी विकास की सुविधा को स्थापित करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। 28 भारत के UPI प्लेटफॉर्म को अपनाने वाला पहला कैरिबियाई देश कौन सा है? आंसर क्या होगा? 28 का करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा ए त्रिनिदाद और टोबैगो, इसका सही आंसर होगा। यह ऐतिहासिक समझौता जुलाई 2025 में हुआ था, जिसके बाद ये कैरिबियन क्षेत्र का पहला और दुनिया का 8वां देश बन गया है जहां भारतीय यात्री अपने UPI सक्षम ऐप्स जैसे कि भीम UPI के साथ माध्यम से भारतीय रुपए का भुगतान कर सकेंगे। 29 आते हैं, किसे बिहार का निदेशक जनगणना संचालन नियुक्त किया गया है? आंसर 29 को हो जाएगा, ये नियुक्त किया गया श्रीमती रंजीता को, है ना। यह नियुक्ति केंद्रीय प्रतिनियुक्ति के तहत 3 वर्षों के लिए की गई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जून 2026 में किस मंत्रालय ने नैनो विज्ञान केंद्र में ट्रेनिंग फैब और एक क्लब मॉडल आवासीय विद्यालयों में 75 स्पेस लैब्स अंतरिक्ष प्रयोगशालाओं का उद्घाटन किया है? आंसर 30 का हो जाएगा करेक्ट, IISc बेंगलुरु इसका सही आंसर होगा। समारोह के मुख्य उद्देश्य में थे कि ये सम्मेलन देश भर में आए आदिवासी जो परिवर्तन के दूत हैं, ट्राइबल चेंजेस एजेंट्स जो हैं, उसके साथ राज्य परियोजनाओं के स्तर को लेकर अधिकारियों के विचार विमर्श करना, ताकि आदिवासी जो कल्याण योजना है उसको सीधे गांव और घर घर तक
पहुंचाया जा सके। 31 बिहार के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान महिलाओं के संबंध में विचार करना है। प्रभावती देवी शरण महिला चरखा समिति की स्थापना की थी। 31 फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। नमक सत्याग्रह के दौरान विंध्यवासिनी देवी को 1932 में मुजफ्फरपुर जेल भेजा गया था। सेकंड क्या होगा? गलत है, क्योंकि प्रभावती देवी को भारत छोड़ो आंदोलन के समय भागलपुर जेल में भेजा गया था, ना कि मुजफ्फरपुर जेल। तारा रानी का संबंध बिहार के पटना जिले से था, ये करेक्ट है। 1 और 3 31 का आंसर 1 और 3 सी करेक्ट है। 32 32 नंबर है। निम्नलिखित में से कथन और कारण पर विचार करना है। सामा चकेवा मिथिला क्षेत्र का एक क्या है? प्रसिद्ध लोक उत्सव है। पहली बात। 32 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है, पहली बात सही है। सेकंड, ये उत्सव विशेष रूप से विवाहित महिलाओं द्वारा अपने पति के स्वास्थ्य के लिए मनाते हैं, ये बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर यह उत्सव भाई बहन के अटूट प्रेम प्रतीक, ना कि पति पत्नी के संबंध का है ना। तो 1 स्टेप करेक्ट होगा, ए आर गलत है, सी आंसर होगा। 33 बेगूसराय स्थित कांवर झील के बारे में कौन सा कथन करेक्ट है? देखते हैं। पहला, यह एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की ऑक्सबो गोखुर झील है, पहली बात गलत है। सेकंड, कांवर झील एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, ठीक है। सेकंड है, इसे 1986 में पक्षी अभयारण्य के रूप में घोषित किया गया था, ये बात क्या होगी? करेक्ट है, ये बात इसकी सही है, ध्यान रखना है। तीसरी बात है, इसका निर्माण एक गंडक नदी के मार्ग से परिवर्तन से हुआ है, गलत है, क्योंकि इसका निर्माण बूढ़ी गंडक नदी के जलीय प्रक्रियाओं के परिणाम स्वरूप हुआ है। चौथा है, इसे वर्ष 2024 में रामसर घोषित किया गया था, इसे वर्ष 2020 में रामसर घोषित किया गया था, ना कि 24 में। सिर्फ दूसरा करेक्ट है, आंसर सी। 34 नंबर है, बिहार के किस जलवायु क्षेत्र एग्रो क्लाइमेट जोन की विशेषता है, इसमें बताना है। आंसर हो जाएगा 34 का करेक्ट आंसर, जोन फर्स्ट की विशेषता बता रहा है। कौन सी? किसमें औसत वार्षिक वर्षा 104 सेंटीमीटर से 145 सेंटीमीटर के बीच, और इस क्षेत्र में खादर मिट्टी पाई जाना, और यहाँ की प्रमुख फसलों में गन्ना, गेहूं, धान, मक्का आदि शामिल होना। तीनों करेक्ट है। यहाँ पर जो बात बता रहा है, जोन फर्स्ट की बात बता रहा है 34 में। 35 आते हैं 35। गंगा नदी की बिहार में लंबाई और विस्तार के बारे में कथनों पर विचार करना है 35 में। देखते हैं। बिहार में गंगा नदी की कुल लंबाई 545 किलोमीटर है, पहले क्या होगा? पहला स्टेटमेंट 35 का, बिहार में गंगा नदी की कुल लंबाई 445 किलोमीटर है, मापी गई है, और गंगा नदी बिहार में 12 जिलों में बक्सर, भोजपुर, सारण, पटना, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, लखीसराय, मुंगेर, खगड़िया, भागलपुर, कटिहार होकर बहेगी। पहला क्या होगा? गलत है। सेकंड, और इसका विस्तार जो है 99 किलोमीटर से भी ज़्यादा होगा। बिहार में गंगा नदी सबसे अधिक लंबाई पटना जिले में, ये बात करेक्ट है। आंसर 35 का केवल दूसरा सही है, बी। 37 नंबर है, 37 नंबर। 36 में हाँ 35 के बाद 37 आ गया ना यहाँ पर। 35 यहाँ पे क्या था? 34 था, 35 था, बख्तियार खिलजी 36, 35वां 36वां हटा दिया गया यहाँ से, 36वां नहीं दिया गया है। चलो 37वां नंबर करते हैं, 37 दिया हुआ है ना। बख्तियार खिलजी कि बिहार आक्रमण के संबंध में विचार करना है। पहली बात है, वे कुतुबुद्दीन ऐबक का एक सैन्य कमांडर था, ठीक है। 37 का पहला क्या होगा? पहली बात करेक्ट है। उसने 1198 में उदनपुरी और नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करके बिहार में तुर्क शासन की नींव रखी थी। सेकेंड बात ये भी करेक्ट हो जाएगी। तीसरा है, उसने बिहार का प्रशासनिक मुख्यालय लखनौती में स्थापित किया था। तीसरा क्या होगा? तीसरा गलत है, क्योंकि उसने बिहार का प्रशासनिक मुख्यालय बिहार शरीफ में बनाया था, ना कि लखनौती में, ठीक है। 1 2 सिर्फ करेक्ट है, आंसर ए सही है। जो 36 था उसको मैं बता देता हूँ, 36 यहाँ पर दिया नहीं है वैसे, है ना। 36 में क्या क्वेश्चन था? क्वेश्चन था कि यहाँ पर दिया नहीं वैसे कि हाँ, जो तबकात इनासरी है उसके बारे में क्वेश्चन था, ठीक है। तबकात इनासरी, तो यहाँ पर क्या था? देखो तबकात इनासरी के बारे में बता देते हैं थोड़ा सा, क्योंकि बिहार शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग मिनहाज सिराज की प्रसिद्ध पुस्तक
तबकात नासरी में मिलता है। ये क्वेश्चन था कि बिहार शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ मिलता है, तो तबकात नासरी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, और ये ग्रंथ 13वीं शताब्दी में के मध्य में लिखा गया था, जो मध्यकालीन इतिहास के प्रमुख स्रोत था। इतना याद था, याद करना है आपको 36 में। ठीक है, यहाँ पे दे नहीं रखा है। 38 मिथिला के कर्णाट वंश के संबंध में विचार करना है। नान्यदेव 1097 से 1098 ईस्वी तक इस वंश की स्थापना, दरभंगा को पहली राजधानी बनाया। पहला क्या होगा 38 का स्टेटमेंट यहाँ से, 38 का पहला क्या होगा, 38 का पहला स्टेटमेंट गलत है, सही पूछा है ना, पहला गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर पाल शासक रामपाल के समय नान्यदेव ने मिथिला में कर्नाट राज्य की स्थापना की थी और सिमरावगढ़ उसकी पहली राजधानी थी और बाद में दरभंगा दूसरी राजधानी बनाया था। पहला गलत है। सेकंड, नरसिंह देव के शासनकाल के दौरान बख्तियार खिलजी बिहार पर आक्रमण किया था। सेकंड बात क्या होगी, करेक्ट है। तीसरा, हरि सिंह देव इस वंश के अंतिम शासक थे जिन्होंने पंजी व्यवस्था की शुरुआत की थी। करेक्ट है। आंसर 2 और 3 सही पूछा है तो बी। 39 नंबर है, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में विचार करना है, कौन सा सही होगा। पहली बात है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार करके बांकीपुर जेल में रखा गया था। पहला 39 फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। 15 अगस्त 1942 को हुए पटना सचिवालय गोलीकांड में 7 छात्र शहीद हुए थे। सेकेंड बात गलत हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 11 अगस्त 1942 को छात्रों में सचिवालय पर झंडा फहराने की कोशिश पर 7 छात्र शहीद हुए थे, 15 अगस्त में। जयप्रकाश नारायण हजारीबाग जेल से भागकर नेपाल में आजाद जस्ता का गठन किया था। यह बात करेक्ट है। आंसर 1 और 3 सही है, 39 का सी। 40 आते हैं, गुप्तकालीन रचना और इसके यहाँ पर लेखक कौन कौन है। सूची 1, सूची 2, देवीचंद्र गुप्तम। देवीचंद्र गुप्तम हो जाएगा क्या, ये विशाख दत्त। अगला मृच्छकटिकम शूद्रक, उसके बाद पंचतंत्र विष्णु शर्मा, राइट। उसके बाद D4 व्यवसायिता वराभेर। करेक्ट आंसर ए यहाँ से सही होगा। 41 है, प्राचीन और मध्यकालीन वंश के बारे में, संस्थापक है उसके बारे में विचार करना है। सूची और सूची 2, 1, 2। पहली बात यहाँ से वाकाटक वंश विंध्य शक्ति, ठीक है। हूण वंश हो जाएगा आपका क्या, बी का 2 तोरामन। पाल वंश गोपाल, और अगला है नुहानी वंश मोहम्मद शाह लोहानी। करेक्ट आंसर 41 का डी करेक्ट है। 42 नंबर है 42, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के आधार पर बिहार में सिंचाई और इसके स्रोतों से संबंधित विचार करना है। ट्यूबवेल से सबसे ज़्यादा सिंचाई वाला जिला पूर्णिया होगा। 42 का पहला स्टेटमेंट क्या है, पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा, गलत है, गलत होगा, है ना। पहली बात गलत है, नहीं पहली बात यहाँ पे करेक्ट होगी, सही है, गलत नहीं है, क्योंकि पूर्णिया ही इसमें है, सही बात है। ठीक है, दूसरा है नहरों से सबसे ज़्यादा सिंचाई वाला जिला रोहतास, सेकेंड बात भी करेक्ट है। तीसरा तालाब से सबसे ज़्यादा सिंचाई वाला जिला दरभंगा। तीनों करेक्ट है, आंसर 1, 2, 3 42 का सी। 43 आते हैं। 43 बोला शेरशाह सूरी के प्रशासनिक सुधारों के संबंध में विचार करना है। पहली बात है, उसने अपने पूरे साम्राज्य को 47 सरकार जिलों में विभाजित किया था। पहली बात क्या होगी, 43 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा, करेक्ट है, करेक्ट है। भूमि मापन के लिए सिकंदरी गज का प्रयोग शुरू किया था। उसने चांदी का दाम और तांबे का रुपया नामक सिक्का चलाया था, गलत है, क्योंकि शेरशाह मानक चांदी का सिक्का, रुपया और तांबे का दाम चलाया था, जो आधुनिक मुद्रा प्रणाली का आधार बना था। ठीक है, तो ये बात गलत होगा, गलत ही पूछा है, तो आंसर केवल 3 गलत है, डी। क्वेश्चन 44 है, 44 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन कारण में से सही बताता है। इल्तुतमिश बिहार पर सैन्य अभियान करने वाला दिल्ली का पहला सुल्तान बना था। पहला 44 का स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। बिहार दिल्ली के सुल्तानों और बंगाल के शासकों में बीच निरंतर संघर्ष के कारण इस युद्ध को लेकर के एक वार क्षेत्र बन गया था। सेकंड बात क्या होगी, सेकंड भी करेक्ट है, दोनों सही है, आंसर यहाँ से ए करेक्ट हो जाएगा। 45 है, बिहार का कौन सा जिला मखाना के उत्पादन को पूरे भारत में अग्रणी है और इसे हाल में जीआई टैग प्रदान किया गया है। 45 का सही आंसर दरभंगा करेक्ट हो जाएगा।
46 आते हैं। बिहार में नदियों की अफवाह के बारे में विचार करना है। बूढ़ी गंडक नदी हिमालय से निकलने वाली एक बारहमासी नदी है जो मुंगेर के पास से मिलती है। 46 पहला स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि बूढ़ी गंडक हिमालय से सीधे निकलने वाली नदी नहीं है। इसका उद्गम नेपाल के तराई क्षेत्र से मनाता है। यह बिहार के पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर और खगड़िया जिलों में होकर बहेगी। कर्मनाशा नदी बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच एक प्राकृतिक सीमा का निर्धारण करती है। करेक्ट है। पुनपुन नदी का उद्गम छोटा नागपुर पठार से होता है और ये फतुहा के पास से गंगा से मिल जाती है। करेक्ट है। 2 और 3 सही है, आंसर बी। 47 है। सूची 1 सूची 2 को मैच करना है। खनिज और यहाँ पर इसके संबंधित जिले। पैराइट, पैराइट क्या होगा? इक्यावन रोहतास। अगला चूना पत्थर रोहतास कैमूर, ठीक है। स्वर्ण भंडार जमुई और क्वार्टजाइट मुंगेर। करेक्ट आंसर 47 का ये करेक्ट है। 48 है। जनगणना 2011 के आंकड़ों के अनुसार बिहार के बारे में कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन गलत है? आंसर हो जाएगा 48 का जो गलत स्टेटमेंट है ये बिहार का सबसे कम साक्षरता वाला जिला शिवहर होगा। ये बात गलत हो जाएगी 48 की। 49 बिहार का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है और ये भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना % हिस्सा होगा? 49 का आंसर हो जाएगा करीब 94,163 वर्ग किलोमीटर। ये बता सकते हो 2.86%। और क्षेत्रफल की दृष्टि से वर्तमान में भारत का 12वां सबसे बड़ा राज्य होगा। आगे आते क्वेश्चन नंबर 50 सूची 1 सूची 2 में मिलाना है यहाँ पर उपनाम और इसके व्यक्ति कौन है। पहली बात है जगजीवन राम। जगजीवन राम का क्या हो जाएगा? ए का 4 बाबूजी। कर्पूरी ठाकुर आपका हो जाएगा बी का 1 जननायक। श्री कृष्ण सिंह आपका हो जाएगा बिहारी केसरी और या बिहार केसरी। वैद्यनाथ मिश्र नागार्जुन। करेक्ट आंसर 50 का बी करेक्ट है। 51 है। कांग्रेस अधिवेशन की सूची अध्यक्ष के साथ यहाँ पर शामिल करना है। सूची 1 सूची 2 देखते हैं। पहला है सूरत 1907 हो जाएगा रास बिहारी घोष। अहमदाबाद 1921 हकीम अजमल खान। गया 1922 सी.आर. दास और बेलगाम 1924 एम के गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी। 51 का बी करेक्ट है। 52 है। नंबर है। निम्नलिखित पर विचार करना है। वंदे मातरम पहली बार 1896 में कलकत्ता अधिवेशन में कांग्रेस के सत्र के दौरान गाया गया था। पहली बात 52 का स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा? करेक्ट है, सही है। दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में हुए 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में स्वराज को कांग्रेस के लक्ष्य घोषित किया गया था। सेकंड बात सही होगी। अबुल कलाम आजाद 1923 के दिल्ली विशेष अधिवेशन में कांग्रेस के युवा अध्यक्ष बने थे। तीनों बातें सही है। आंसर 52 का डी क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। 53 होती है। 53 होता है क्वेश्चन, देखते हैं। क्रांतिकारी बैकुंठ शुक्ल 1934 की हत्या के लिए फांसी दी गई थी। तो इन चारों स्टेटमेंट में कौन सा सही होगा? फांसी दी गई थी फणिनाथ घोष की, जो लाहौर षड्यंत्र मामले में सरकारी गवाह बन गए थे। बी बैकुंठ शुक्ल ने 1932 में सरकारी परिशोध के तौर पर यह हत्या की थी। नीचे दिए गए क्रांतिकारी घटनाओं को सही कालक्रम के अनुसार लगाना है, लगाते हैं। पहले क्या आएगा? अलीपुर बम केस है ना 1908। उसके बाद दूसरा आएगा दिल्ली षड्यंत्र 1912। उसके बाद तीसरा आएगा काकोरी षड्यंत्र कब? 1925। लास्ट आपका आएगा चौथा नंबर चटगांव शस्त्रागार छापा 1930। सही आंसर सी 1 2 3 4। 55 55 नंबर है पत्रिका और इसके संबंधित व्यक्ति कौन है? पहली बात है 55 में अल हिलाल की शुरुआत 1912 में अबुल कलाम आजाद के राष्ट्रवादी विचारों द्वारा इनको बढ़ावा देने के लिए ब्रिटिश नीति को विरोध करने के लिए की गई थी। यहाँ पर बोला है क्या? दादा भाई नौरोजी। गलत हो जाएगा। रफ्त गुफ्तार सच बोलने वाला जिसको बोलते हैं, इसकी शुरुआत दादा भाई नौरोजी ने 1851 में पारसी समुदाय के बीच सामाजिक राजनीतिक सुधार को बढ़ावा देने के लिए। अबुल कलाम आजाद नहीं होगा। द इंडियन श्यामजी कृष्ण वर्मा करेक्ट हो जाएगा लंदन में। और सोशलिस्ट द इंडियन सोशलिस्ट कॉमरेड मोहम्मद अली जौहर, ये भी करेक्ट है। आंसर 3 और 4 सही है, मतलब 2 बातें सही है। आंसर है 56 है। कथन ए कारणार 1946 के कैबिनेट मिशन ने पाकिस्तान में
एक स्वतंत्र राज्य के निर्माण की सिफारिश की थी? 56 का पहला। फिफ्टी सिक्स का पहला स्टेटमेंट यहाँ से गलत हो जाएगा। दूसरा है कैबिनेट बेसन में प्रांतों समूहीकरण के साथ एक त्रिस्तरीय संरचना का प्रस्ताव दिया गया था। सेकेंड बात करेक्ट है। ठीक है, आंसर क्या होगा? 56 का डी करेक्ट हो जाएगा। 57 है रामगढ़ में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1940 अधिवेशन में अध्यक्षता किसने की थी? 57 का आंसर हो जाएगा करेक्ट यहाँ से, ये भी करेक्ट है, अबुल कलाम आजाद। संगठन आंदोलन और इसके संस्थापक कौन है? साधारण ब्रह्म समाज। साधारण ब्रह्म समाज क्या हो जाएगा की स्थापना 1878 में आनंद मोहन बोस और अनुदारवादी सदस्यों ने ब्रह्म समाज विभाजन के बाद की थी। करेक्ट है। देव समाज सीताराम अग्निहोत्री। करेक्ट है। फराजी आंदोलन टीटू मीर, ये हाजी सिरतुल्लाह ने की थी, ना कि टीटू मीर। तत्बोधिनी सभा केशव चंद्र सेन। तत्बोधिनी सभा देवेंद्रनाथ टैगोर। 1 2 करेक्ट है, मतलब दो बातें सही है। 59 रास बिहारी बोस के बारे में विचार करना है, कौन सा सही होगा, कौन सा गलत होगा। पहली बात है 1912 में दिल्ली के वाइसराय लॉर्ड हार्डिंग की हत्या करके कोशिश में शामिल थे। 59 पहला गलत है, गलत है नहीं, करेक्ट है। वे 1915 में गदर या लाहौर षड्यंत्र में मुख्य आयोजक भी थे, ये भी बात सही है। दोनों बातें सही, लेकिन पूछ रहे गलत कौन सा, तो कोई गलत नहीं है, डी इसका आंसर होगा, कोई गलत नहीं है। 60 नंबर है शिक्षा के नीचे दी गई घटनाओं पर वर्णित करना है कालक्रम के अनुसार। देखते हैं कालक्रम में लगाएंगे तो क्या आएगा। पहला आएगा वह चार्टर जिसने कंपनी के व्यापारी के अधिकार को पूर्णतः समाप्त कर दिया था। ठीक है, 1833 चार्टर एक्ट। उसके बाद आएगा आपका क्या पहला, हाँ पहला आएगा शिक्षा का मैकाले पर विवरण पत्र, ये 1835। उसके बाद क्या आएगा 2 1 3 वह एक्ट जिसने सिविल सर्विसेज के लिए खुली प्रतियोगिता की शुरुआत की थी, चार्टर अधिनियम 1853। उसके बाद क्या आएगा वुड डिस्पैच 1854। 2 1 3 4 सही आंसर ए। 61 है नीचे दिए गए आंदोलन और यहाँ पर इसके सूची में कौन कौन है इसके नेता बताना है। कोल विद्रोह क्या होगा? कोल विद्रोह 61 का हो जाएगा, ये आपका ए का 2 बुद्ध भगत। आगे भील आंदोलन गोविंद सिंह गुरु गोविंद या गोविंद गुरु। आगे बिजोलिया आंदोलन विजय सिंह पथिक। कुका आंदोलन बाबा राम सिंह। करेक्ट आंसर 61 डी। 62 आते हैं 62 नंबर क्वेश्चन। कथन कारणार दक्कन कृषक राहत अधिनियम 1879 पारित किया गया था। पहली बात 62 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। सेकंड है यह 1875 में दक्कन दंगों की प्रतिक्रिया थी जिसमें किसानों ने पूना और अहमदनगर जिलों में साहूकार पर हमला किया था। दोनों बातें करेक्ट है। आंसर 62 का 1 और 2 ए करेक्ट है। 63 है 1940-41 के व्यक्तिगत सत्याग्रह के बारे में विचार करना है। इसी गांधी जी ने अक्टूबर 1940 में भारत को बिना सलाह मशविरे में दूसरे विश्व युद्ध के जबरन शामिल किए जाने के विरोध में प्रतीकात्मक और नियंत्रण विरोध को प्रदर्शन को तौर पर शुरू किया था। पहली बात क्या है? पहली बात यहाँ पर करेक्ट है। सेकंड विनोबा भावे को पहला व्यक्तिगत सत्याग्रही चुना गया था, उसके बाद जवाहरलाल नेहरू को चुना गया था। तीसरी बात है सत्याग्रह के बड़े पैमाने पर आंदोलन में भाग लेने वाले बजाय युद्ध के प्रयासों को सार्वजनिक रूप से विरोध करना और गिरफ्तार देनी थी। ये भी करेक्ट होगा। आंसर 63 का 1 2 3 सभी सी। 64 है 64 नंबर 1911 के दरबार में किस वायसराय ने समय ब्रिटिश भारत की शाही राजधानी को औपचारिक रूप से कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की थी? आंसर 64 का हो जाएगा करेक्ट आंसर लॉर्ड हार्डिंग इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन 65 है सितंबर 1920 में कलकत्ता में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आईएनसी के विशेष सत्र के जिसमें पहली बार असिक प्रस्ताव को अपनाया गया था, उसकी अध्यक्षता किसने की थी? आंसर हो जाएगा 65 का, इसकी अध्यक्षता की थी करेक्ट आंसर लाला लाजपत राय सही आंसर होगा। 66 है करसन दास मुलजी जो 19वीं शताब्दी के पश्चिम भारत में एक प्रमुख समाज सुधारक थे, निम्नलिखित में से किस गुजराती साप्ताहिक पत्रिका के प्रकाशन के लिए फेमस या प्रसिद्ध थे? 66 का आंसर हो जाएगा सत्य प्रकाश सही आंसर है। भारत में बिखरे हुए कम्युनिस्ट समूह को संगठित पार्टी में
एकजुट करने वाला पहला अखिल भारतीय सम्मेलन दिसंबर 1925 में कहाँ आयोजित किया गया था? यह आयोजित किया गया था 67 का सही आंसर कानपुर इसका करेक्ट आंसर है। 68 नंबर है, निम्नलिखित पर विचार करने कथन है कारण। भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत प्रांतीय स्वायत्तता 1937 में लागू हुई और चुनाव के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ज्यादातर प्रांतों में सरकारें बनाई। पहली बात 68 का क्या होगा? करेक्ट है, 68 का पहला स्टेटमेंट सही है। सेकेंड, इन कांग्रेस सरकारों ने अक्टूबर नवंबर 1939 में सामूहिक रूप से इस्तीफा दे दिया क्योंकि दूसरे विश्व युद्ध शुरू होने के बाद ब्रिटिश संसद ने अधिनियम को औपचारिक रूप से रद्द कर दिया था। सेकेंड बात गलत हो जाएगी इसकी, आर वाली। आंसर क्या होगा? ओनली वन करेक्ट है, तो 68 का सी। 69 69 नंबर, फाओगुओची अथवा रिकॉर्ड ऑफ द बुद्धिस्ट कंट्रीज किसकी रचना है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 69 का, ये रचना है किसकी? फहियान, ये करेक्ट आंसर है। 70 हड़प्पा सभ्यता कहाँ से सभ्यता थी? पहला क्या होगा? पहली बात 70 का स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। हड़प्पा सभ्यता को प्राक इतिहास के अंतर्गत रखा जाता था, गलत है, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता को प्राक इतिहास के अंतर्गत रखा जाता था और हड़प्पा सभ्यता को अपनी एक लिपि थी, ये अपनी अभी तक उसे उसी तरह पढ़ा नहीं जा सका था, लेकिन इसके इतिहास में इसकी जानकारी मुख्य स्रोतों से मिलती है और इसी कारण इसे प्राक इतिहास के अंतर्गत रखा जाता है। तो सही होना चाहिए बात ना, प्राक इतिहास के अंतर्गत रखा जाता है। हाँ ठीक है, सही होगा, गलत नहीं होगा, करेक्ट है। तीसरा, हड़प्पा सभ्यता को दास प्रचलन के संकेत मिलते हैं। हड़प्पा सभ्यता में दास प्रचलन के संकेत मिलते हैं और हड़प्पा सभ्यता सामाजिक और आर्थिक असमानता के कुछ प्रमाण भी मिलते हैं। हड़प्पा सभ्यता योद्धा और अस्तित्व का कोई साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ है, कोई साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ है, एकदम करेक्ट है, चारों बातें सही है। आंसर क्या होगा? 1 2 3 4 70 का डी। 71 नंबर आते हैं 71। नीचे दिए गए यहाँ पर वैदिक अनुष्ठान और उनके किए जाने का सही क्रम क्या होगा? देखते हैं 71। पहली बात है, पहला हो जाएगा आपको यहाँ से क्या? पहला पुंसवन, दूसरा जातकर्म, पहला अन्नप्राशन, चौथा आपको हो जाएगा कर्थवेद कर्णवेद। आंसर 3 2 1 4 इसका सही आंसर होगा। 71 का 3 2 1 4 मतलब ए स्टेटमेंट इसका करेक्ट आंसर है। आगे आते हैं 72। निम्नलिखित में से किस अभिलेख में मौर्यकालीन व्यवस्था कर नीति के संबंध में जानकारी प्राप्त होती है? आंसर 72 को हो जाएगा, ये रोमनदेव अभिलेख इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन 73, रिक्त स्थान की पूर्ति करके उचित आधार पर यहाँ पर वाक्य भरना क्या आएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा 73 का, इस टाइप से सी करेक्ट है, हाल इसका आंसर होगा। 74, ओडिशा की पुरी स्थित जगन्नाथ मंदिर का निर्माण किस वर्ष के शासक में कराया था? आंसर 74 को हो जाएगा डी, गंग इसका शासक के तौर पर कराया गया था, करेक्ट आंसर 74 का डी करेक्ट है। इस मंदिर के निर्माण कार्य को गंग वंश के राजा अनंग भीम देव तृतीय ने 13वीं शताब्दी में करवाया था। 75 है, इमारत शहर और इसके यहाँ पर शासक कौन सा होगा? देखते हैं। जहाँ पनानगर क्या होगा 75 में? जहाँ पनानगर हो जाएगा आपका इसका दूसरा मोहम्मद बिन तुगलक, उसके बाद जमात खाना मस्जिद अलाउद्दीन खिलजी, उसके बाद मोट की मस्जिद दिल्ली मियाँ भुआ और अगला हो जाएगा तुगलकाबाद गियासुद्दीन तुगलक। करेक्ट आंसर 75 का बी। इस टाइप से हम लोग 75 क्वेश्चन ही कवर करेंगे और कल करेंगे 76 से 150 क्वेश्चन तक हम लोग इसके कवर करेंगे। साथ में एक पेपर को फुल लेंथ पेपर और उठाएंगे, जैसे कि आस्था यस का हो जाएगा, या तो फिर एक कोई और पेपर ले लेंगे, ज्ञान बिंदु का पेपर ले लेंगे, है ना, जो फुल लेंथ पेपर बचा हुआ है अभी उनको सीरियल से हम लोग करेंगे। और बाकी जो यहाँ पर नए से टेस्ट स्टार्ट हुए हैं, जो टेस्ट पोस्टपोन होने के बाद वो भी हम लोग यहाँ से कवर करेंगे इसको, ठीक है। कल सेकंड पार्ट करेंगे। बाकी आप टेलीग्राम पर जुड़ सकते हो, अपना चैनल यूपीएससी नॉलेज टेक, ठीक है, और अपना एक और चैनल है दिल्ली यूपीएससी नॉलेज टेक, दोनों को फॉलो कर सकते हो। एंड करते हैं, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।